कम आते हैं ऐसे अवसर जब एक ही मंच पर अध्यात्म की गहराई और ज्ञान की ऊंचाई एक सूत्र में बंधकर समाज को एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करे। ऐसा ही अवसर प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश प्रांत के इंदौर वासियों को, जब 19 एवं 20 सितंबर 2025 को इंदौर के ही उदयनगर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर परिसर में परम पूज्य धर्म प्रभावक आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर अखिल भारतीय परिषद एवं राष्ट्रीय विद्वत परिषद के विद्वानों सहित देश भर से अनेक डॉक्टर, प्रोफेसर, शोधार्थियों एवं विद्वत जनों ने अपने अपने आलेख प्रस्तुत करने के साथ ही आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह के तत्वावधान में आयोजित इस संगोष्ठी का भव्य शुभारंभ आचार्य भगवान के चित्रानावरण व दीप प्रज्वलन कर किया गया। दीप प्रज्वलन के उपरांत मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम जी सिलावट जी ने पूज्य गुरुवर के कृतित्व व व्यक्तित्व पर अपने प्रेरणादायक विचार व्यक्त किए। जानते हैं कि हमारे धर्म में जियो और जीने दो, है ना ये संकल्प। और क्षमा बाड़ी ये पर्व है हमारा, हमारे इस समाज का एक संकल्प है। मैंने कहा ना कि आपका चतुर्थमास इंदौर के लिए गौरव की बात है। 90 दिन 3 माह आपके आशीष से, आपके मुखाग्र बिंद से जिस व्यक्ति का नाम ही सागर हो, हर चीज का समावेश आपकी बाड़ी में है। ये पंच परमेष्ठी जगत पूज्य हैं और ये इन्होंने संदर्भ में आचार्य श्री आर्जव सागर महाराज का साहित्य अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर कम से कम 50 शोध प्रबंध हो तो कम है। हम जानते हैं इस पर गहराई भरी हुई है, नई शैली दी हुई है और हम विद्वानों का कर्तव्य रहा है कि कर्तव्य होगा तो हम महान श्रेष्ठ हिंदी कवियों में हरिवंश राय बच्चन आदि और अन्य अनेक कवि हैं, उनकी तुलना में आचार्य आर्जव सागर महाराज की कविताओं को भी स्थान दिलाएं। परम पूज्य आचार्य श्री आर्जव सागर महाराज उन संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज से संस्कार प्राप्त किए हैं, उनसे शिक्षाएं प्राप्त किए हैं, उनसे इन्होंने अध्ययन किया है। उसी का प्रतिफल है कि आज इनकी कारित्री और भावित्री प्रतिभा अपना बहुत बड़ा प्रभाव दिखा रही है। ये ऋषिका का समर्पण है, बहन का, ये मुकेश का समर्पण है और अन्य विद्वानों का समर्पण है। उस समर्पण को आप स्वीकार करें। जैनम जयतु शासनम। सर्टिफिकेट ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। दिस सर्टिफिकेट इज अवार्डेड टू आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज। आध्यात्मिक संत आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी यूनिक राइटिंग्स अचीविंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकॉर्ड इन द यूनाइटेड स्टेट वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया। This certificate is presented to Jainacharya Adhyatmik Sant Acharya Sri 108 Arjav Sagar Ji Maharaj for his remarkable and unique writings achieving an extraordinary record in the United States World Records. Your renunciation, your conduct, your unique literature and your scholarship represents the doctorate degree setting high standard of excellence, and we are proud to recognize your achievements. USA Book of World Record। मेरे आत्मीय अभिन्न मित्र संप्रति आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज। ऐसा क्यों कहा? जब मैंने गुरुदेव के आशीर्वाद से संयम पथ को अपनाया, उस समय पूज्य श्री ब्रह्मचर्य अवस्था में थे, तब से मेरा उनसे मित्रवत सखावत व्यवहार रहा है। उनका मुझे, परंतु गुरुवर ने उनको जिन पथानुगामी बना दिया और मुझे
उन्होंने कुछ विशेष कार्यों को जिम्मेदारी देकर, जो कि उनका निर्वाह अभी भी कर रहा हूं, और मैं भी उनका वात्सल्य मुझे हमेशा मिलता रहा है। और मैं अपने सखा और जो गुरुपद पर आसीन आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज से निवेदन करता हूं कि वह मुझे अपना वात्सल्य देते रहें और मैं भी शीघ्र जिन पथानुगामी बनूं और अपनी आत्मा कल्याण कर सकूं। समर्पित किया है। यह समर्पित करके ये संस्थाएं और यह उपाधि स्वयं गौरवान्वित हो रही हैं। आचार्य श्री तो सभी उपाधियों से ऊपर चढ़ बढ़कर हैं और हमारे लिए वंदनीय और पूजनीय है। सर्टिफिकेट ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। The certificate is proudly presented to आचार्य श्री 108 आर्जव सागर, आध्यात्मिक संत आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी, यूनिक राइटिंग्स अचीविंग एन extraordinary record in the United States World Record India. The certificate presented to जैन आचार्य आध्यात्मिक संत आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज for his remarkable and unique writings achieving an extraordinary record in the United States World Record. कह दूं कि आचार्य श्री में वह प्रतिभा विशेष है जो पूर्व जन्म के संस्कार से उन्हें प्राप्त हुई है। दूसरी बात मैं कहूं कि जितना शास्त्रों का अध्ययन है पूज्य श्री को, लोक का ज्ञान भी उससे कम नहीं है। इसलिए उनमें जो व्युत्पत्ति आई, जिसे मम्मट कहते हैं, लोक शास्त्र काव्याद्य अवेक्षणा, लोक का भी अवेक्षण किया, शास्त्र का भी अवेक्षण किया और काव्यों का भी अवेक्षण किया। और तीसरी बात जो है, जिसको हम ये कहते हैं कि वो अभ्यास जो परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज से उन्हें प्राप्त हुआ, वो अभ्यास भी उनके पास है। इसलिए अगर शक्ति, निपुणता और अभ्यास तीनों का समन्वय हो जाए तो काव्य की उत्तमता पर कहीं भी प्रश्न चिन्ह लग नहीं पाता। एक विशेष बात कहूं, अध्यक्ष जी यहाँ विराजमान हैं, जिनके आदेशों से डॉक्टर रमेश चंद जी यहाँ नहीं हैं, वयोवृद्ध हो जाने के कारण मैं इस सामाजिक क्षेत्र में आया। वो मुझे छिद्रान्वेषी कहते हैं कि इसका काम तो दोष देखना है, और ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि अगर किसी में कार्यत्री प्रतिभा है तो थोड़ी बहुत भावित्री संभावना मैं अपने में भी रखता हूं। लेकिन मैंने बहुत खोजा कि कहीं दोष देखूं सम्यक ध्यान शतक पर, तो मुझे दोष नहीं दिखाई दिए। तो मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं कि मैं अपनी भावित्री प्रतिभा को जो है नहीं निभा पाया। कि पूज्य आचार्य श्री महाराज श्री के व्यक्तित्व को मैं पिछले 37 वर्ष से जानता हूं और कृतित्व को केवल 40 दिन से जानता हूं, क्योंकि आज तक मुझे नहीं मालूम कि महाराज ने क्या लिखा। और व्यक्तित्व से इतना सुपरिचित हूं, मुझे अच्छी तरह से याद है पूज्य श्री 1988 में जबलपुर में चातुर्मास हुआ था और हम गुरुकुल में अध्ययन करते थे, और हमारे कमरे के सहनिवासी ब्रह्मचारी आनंद भैया, जो आचार्य श्री के संगमई शांति सागर जी महाराज थे, उनकी संलेखना हो गई। और वो ये कहते थे कि भैया सामायिक करने आर्जव सागर महाराज जी के पास चलो। और मैं नया नया उस समय आया था गुरुकुल में, तो मेरे मन में ये विचार आया कि क्या ऐसी विशेषता है कि चलो आर्जव सागर जी के पास। तो कौतूहलवश मैं भी एक दिन उनके साथ चला गया, और फिर इतना अच्छा लगा कि दोपहर की और शाम की सामायिक अधिकतर महाराज के कमरे में जाकर के करते थे। तमिलनाडु में आचार्य शांति सागर जी महाराज कहते थे कि शुद्ध जल का त्याग एक परंपरा चलाई। पूज्य श्री ने तमिलनाडु में एक परंपरा चलाई, जो आहार देगा वो सम्यक ग्रहण करेगा, उसके बिना आहार नहीं लेंगे। और ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग कराया महाराज श्री ने। जिस गांव में कंदलम में चातुर्मास हुआ, मैंने देखा है कि रागी देवताओं के यहाँ जब तक महाराज के चातुर्मास, बाद में क्या हुआ पता नहीं, वस्त्र का पूरा आवरण वहां बाहर लगा दिया था। तो ये पूज्य श्री का व्यक्तित्व है।
कृतित्व 40 दिन पहले मुझे पुस्तकें प्राप्त हुई और उसके ऊपर मैंने देखा कि महाराज श्री ने इतना ग्रंथों की रचनाएं की है। ये उनकी इसी महान साधना का निकष है कि उसके परिणाम स्वरूप ऐसी अद्भुत रचनाएं हुई। उसमें मेरा आपने जो साहित्य लिखा, साहित्य आपकी उस चिंतन शक्ति का ही प्रभाव है, जिसके माध्यम से आज अनेक विश्वविद्यालयों में ये साहित्य निश्चित पाठ्यक्रम के रूप में पाठचर्या करने के उपरांत लगाया जाएगा। गुरुदेव, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह मध्य प्रदेश के संस्कृत, प्राकृत और हिंदी विभाग, इन तीनों विभागों में आपकी कृतियां पहले से ही लगी हुई हैं, जिसमें से हिंदी विभाग में हम तीर्थोदय काव्य पढ़ाते हैं, संस्कृत विभाग में हम आपका ध्यान शतक पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ प्राकृत विभाग में आपके ग्रंथों में जो प्राकृत के ग्रंथों के संदर्भ दिए गए हैं, उन संदर्भों को पाठ्यक्रम में सन्निहित करके हम लोग अध्ययन करा रहे हैं। और एकलव्य विश्वविद्यालय इसलिए कटिबद्ध है गुरुदेव, हमारे भारत देश में जितने दिगंबर संत हैं और जो रचना धर्मिता से संपन्न है, काव्य शक्ति से निपुण है, ऐसे आचार्यों की कृतियों को हम पाठ्यक्रम में लाने का पूरा सफलतम प्रयास कर रहे हैं कि पूरे यूजीसी तक हम ये बात पहुंचाते हैं कि हमारा जैन साहित्य, जैसे अभी हमारे व्याख्यान वाचस्पति जी ने कहा कि 60% साहित्य अगर मिलता है तो जैन साहित्य मिलता है। उसी भावनाओं से प्रेरित होकर के गुरुदेव हम लोग भी अब 100% की ओर आ रहे हैं। चाहे वह अन्य विश्वविद्यालय, सब तक हम पहुंचाएंगे जैन साहित्य को, ऐसा हमारा संकल्प है। आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज की अद्वितीय कृतियों की महत्ता जानकर विद्वत संगोष्ठी में उपस्थित सभी विद्वानों ने आचार्य श्री आर्जव सागर अभिनंदन ग्रंथ निर्माण का निर्णय लिया। इसके परामर्शक डॉक्टर शीतल चंद जैन जयपुर, विशिष्ट संपादक डॉक्टर जय कुमार जैन मुजफ्फरनगर एवं डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन बड़ौत, संपादक मंडल में डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन भारती, ब्रह्मचारी जय कुमार निशांत, डॉक्टर आशीष जैन बम्हौरी, डॉक्टर अभिषेक जैन दमोह, इंजीनियर बहन ऋषिका जैन दमोह, डॉक्टर पवन जैन प्रेमी डोंगरगढ़ और प्रबंध संपादक डॉक्टर मुकेश जैन विमल सम्मिलित हुए। सभी विद्वानों ने अपने मंतव्य लिखने का आश्वासन दिया और गुरुवर की महिमा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। विद्वानों के माध्यम से जगत में प्रकाश होता है, गुरुओं के आशीर्वाद से चारित्र में विकास होता है, और जब जग जाती है आत्मा में त्याग संयम की लो, तो आत्मा में आत्मा का प्रकाश होता है। इसलिए बंधु, ऐसे प्रकाश को पाने के लिए हमें ज्ञान के क्षेत्र में विकास करना है। और अनेकांत की बात चल रही थी। अनेकांत बहुत महान है। अनेके अंता धर्मा यस्मिन् सा अनेकांता, जिसमें अनेक धर्म पाए जाते हैं। धर्म मतलब गुण पाए जाते हैं। एक वस्तु में अनंत गुण होते हैं। कभी एक को मुख्य, किसी को गौण किया जाता है, लेकिन वो गुण धर्म उसमें रहते हैं, कभी उनका अभाव नहीं होता है। बस मुख्यता किसी एक की कर दी जाती है। जैसे कि हम अगर आत्मा को शुद्ध कहें तो निश्चय की मुख्यता हो गई, अशुद्धता रूप जो है गुण और गौण हो गया। निश्चय मुख्य हो गया, व्यवहार गौण हो गया। राम को अगर हमने भाई कह दिया तो पिता की अवस्था गौण हो गई। भी लगा दो तो सब कुछ समा जाता है। जैसे चा का पेट बहुत बड़ा होता है, कहते हैं संस्कृत प्राकृत में चा का पेट बहुत बड़ा होता है, तो चा में सब कुछ समा जाता है। ऐसे भी में बहुत कुछ समा जाता है। अगर भी नहीं लगाना हो तो आप अपेक्षा लगा दीजिए कि आत्मा शुद्ध ने की अपेक्षा या निश्चय ने की अपेक्षा से शुद्ध है, और नहीं तो आत्मा शुद्ध भी है। और आत्मा शुद्ध ही है, बिना किसी अपेक्षा के कह दिया जाए तो एकांत मिथ्यात्व हो जाता है। और अपेक्षा लगा के ही लगा दो तो सम्यक एकांत हो जाता है।
आत्मा शुद्ध होने की अपेक्षा से शुद्ध ही है, आत्मा ज्ञान की अपेक्षा जानती ही है, आत्मा दर्शन की अपेक्षा देखती ही है, उससे और दूसरा कार्य हो नहीं सकता है। इसे ही लगाना हो तो उसके साथ अपेक्षा लगा दो, तो सम्यक एकांत होकर के मिथ्यात्व से हट जाते हैं। तो हमारे गुरुदेव ने कहा है कि ही से भी की ओर यदि बड़े सभी हम लोग, और 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। तो हम लोग ये समझे कि मानो हमें मोक्ष मार्ग पर चलना है, हमको पाप से बचना है, तो हम लोग कई चीज़ों को गौण कर देते हैं। मिथ्यात्व को गौण करना है, कथन है कि उसका अस्तित्व है, अन्य मतों का भी अस्तित्व है और हम मानते हैं। हम कहाँ नहीं मानते, आप इसको नहीं मानते, मानते हैं, लेकिन उसको हम संसार मार्ग के रूप में मानते हैं, मिथ्यात्व के रूप में मानते हैं, है ना, दुख का मार्ग मानते हैं। ये तो मानते हैं ना, हम मानते कहाँ नहीं है। जो जिस चीज़ है उसको मानते हैं, उसका अस्तित्व मानते हैं, लेकिन जो सुख का मार्ग है, जो मोक्ष का मार्ग है, जो शांति का मार्ग है, वो मार्ग यह है, पापों से विरक्ति, मिथ्या से विरक्ति आदि आदि, ये सब चीज़ें हमें सुख का मार्ग है, हम इसको मुख्य कर लेते हैं। तो बंधुओं, ऐसा अनेकांत बहुत महान है। मंगलवाणी के उपरांत ऋषिका दीदी ने मनमोहक मंगलाचरण की प्रस्तुति से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। गुणधारी है परम पूज्य है, गुणधारी है परम पूज्य है, गुण अनंत के धामी गुरु, धर्म ध्वजा को फहराते हैं लगते जैसे वीर प्रभु। गुणधारी है परम पूज्य है, गुण अनंत के धामी गुरु, धर्म ध्वजा को फहराते हैं लगते जैसे वीर प्रभु। जगत पूज्य आर्जव सागर गुरु को मेरा हो सत सत वंदन, जगत पूज्य श्री आर्जव सागर गुरु को मेरा हो वंदन। आर्जव गुरु के श्री चरणों में सत सत करते अभिनंदन, आर्जव गुरु के श्री चरणों में सत सत करते अभिनंदन। बोलिए आचार्य परमेष्टि भगवंत गुरुदेव श्री आर्जव सागर जी महाराज जी की। भजन प्रस्तुति के बाद देश के कोने कोने से आए डॉक्टर, प्रोफेसर, विद्वतजन एवं पदाधिकारियों ने जैन धर्म के अनुकरणीय संत परम पूज्य आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज को USA, UN, एशियन बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड से अलंकृत होने पर अपने विचार को पूज्य गुरुवर के चरणों में प्रस्तुत किया। आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज की जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं के माध्यम से आचार्य श्री जी की रचनाओं का नाम विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जा रहा है। ये विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, जो कि एशियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, USA बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड रिकॉर्ड में आचार्य श्री जी का नाम अब दर्ज किया जा रहा है। और मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि हिंदी साहित्य की 20वीं सदी के उस उत्तरार्ध में यदि कोई आचार्य हुए हैं तो उनका नाम है आचार्य आर्जव सागर, जिनने संपूर्ण संस्कृत साहित्य, प्राकृत साहित्य को हिंदी में अनुबंधित कर दिया। चिंतन और मंथन ये विद्वानों की खुराक है। तत्व में रमते हैं तभी आनंद की अनुभूति होती है। हमने तो कुछ नहीं लिखा ज़्यादा, अपने गुरुदेव की जो वाणी है हमने अपने शब्दों में लिखी हो। सब उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ जो सन 84 से उनके चरणों में सब कुछ मिला। रत्नकंड श्रावकाचार तत्वार सूत्र से लेकर गोमठ सार और सठखंडागम तक, समय सार आदि सारे ग्रंथों का भी स्वाध्याय है। यहाँ तक संस्कृत में इन्होंने कातंत्र रूप माला व्याकरण करीब 2.5 वर्ष तक हम लोगों को अध्ययन कराया। हम प्रमाण सागर महाराज वगैरह सब एक साथ ही रहे, मालवा सागर महाराज भी साथ। तो ऐसे बहुत अच्छे गुरुदेव जब स्लेट पेंसिल से पढ़ाते थे तो दृश्य आज भी आता है। हम लोग कातंत्र पढ़ाते थे, आज जो सूत्र पढ़ाए कर याद करके सुनाना, आज उसी की वजह से है कि कुछ लिख पाते हैं। और संस्कृत में, प्राकृत में जो कुछ भी मिला आज कुछ सबको दे पाते हैं। शिष्यों को भी जो कुछ मिला है सब उनके ही परंपरा से मिला है, उनके ज्ञान से मिला है।